नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। साथ ही उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में आखिर क्यों बार बार हिंसा हो रही है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इन लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है और ममता बनर्जी के शय में वहां पर हिंसा देखी जा रही है। वो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं सीख लेती, सीएम योगी आदित्यनाथ से सबक क्यों नहीं लेती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक भी हिंसा नहीं हो रही है। सुनवाते हैं कि आखिर सांसद रवि किशन ने क्या कहा। पूरा देश सवाल पूछ रहा है ममता जी से कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है, क्यों हमेशा कलकत्ता में होता है, क्यों बंगाल में होता है। और पूरे देश की जनता को ये पता चल गया है कि उनके शय में हो रहा है, सरकार की शय में हो रहा है और वहाँ पे राष्ट्रपति कानून लागू हो जाना चाहिए। उनसे वो राज्य संभल नहीं रहा है और ममता जी को अब ये समझ जाना चाहिए कि अब उनके बस की बात नहीं है। या तो मान लें कि उनके सारे जानकारी में हो रहा है, या तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति कानून लागू कर दें और सरेंडर कर दें। ये कलकत्ता उनसे नहीं संभला जाएगा। आपको बता दें कि जहां सांसद रवि किशन ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसा घटनाएं देखी जा रही है उसके पीछे हो ना हो ममता सरकार है, क्योंकि अब जनता भी ये समझ चुकी है। क्योंकि कभी रामनवमी में ये चीजें देखी जा रही हैं तो कभी किसी दिन इस तरीके की हिंसा देखी जा रही है। इसके बावजूद आखिर ममता सरकार इसको लेकर के ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती। देखने को मिलता है कि अन्य किसी राज्यों में इस तरीके की हिंसा नहीं हो रही जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल और बिहार में हिंसा हो रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया और उनका कहना रहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी हिंसा नहीं हो रही है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां का लॉ एंड ऑर्डर संभाला है, एक भी हिंसा दंगा वहां पर हो नहीं रहा है। अगर छिटपुट हिंसा की खबरें अगर शुरू भी होती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी सख्ती बरतते हैं कि वहां पर हिंसक गतिविधियां खत्म हो जाती है और वहां पर तमाम माफियाओं को लेकर के, अपराधियों को लेकर के जो एक्शन लिया जा रहा है, इस चीज को लेकर के ममता बनर्जी को सबक लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने पक्षपात पूर्ण तरीके से बयान दे डाला है। दरअसल ममता बनर्जी ने यह कहा है कि जिस तरीके से रामनवमी को हिंसा हुई है तो उन्हें आशंका है कि इसी तरीके की हिंसा एक बार फिर से हनुमान जयंती पर भी हो सकती है। तो और इनका कहना है कि मेरा आग्रह है हिंदू भाइयों से कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, हर गांव में उनकी देखरेख सुनिश्चित करें, उनकी रक्षा को सुनिश्चित करें। इसको लेकर के बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के पहले ही ममता बनर्जी पर तंज कसा है। इसी के साथ ही चाहे फिर वो सांसद रवि किशन हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो या फिर बीजेपी के अन्य लीडर्स हो, इस वक्त ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि अब ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल संभल नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा तब तक यूं ही चाहे पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो जलता रहेगा। तो भाई दूसरी ओर जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार पक्षपात पूर्ण तरीके से बयान दे रही हैं तो इसको भी लोग टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वो भी हिंसा भड़काने में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्योंकि रामनवमी से पहले ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे जुलूस से दिक्कत नहीं है लेकिन मुस्लिम एरिया से दूर रहे, यानी कि मुस्लिम एरिया में ये जुलूस नहीं निकलना चाहिए। तो इसी के साथ ही ममता बनर्जी का एक और स्टेटमेंट आया था और उनका कहना था कि रमजान में मुस्लिम कुछ गलत नहीं करते। तो तमाम जो वीडियो सामने आ रहे हैं तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी इतनी ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रही हैं कि एक खास समुदाय के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनके फेवर में बयान दे रही हैं और दूसरे पक्ष का तो वो ख्याल ही नहीं रख रही हैं। तो एक बार फिर से जहां रामनवमी की हिंसा अभी थमी नहीं है तो अब हनुमान जयंती को लेकर के उन्होंने एक बार फिर से हिंसा की आशंका जता दी है और उनका कहना है कि हनुमान जयंती में भी ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं हिंदू भाइयों से अपील करती हूँ कि वो
अल्पसंख्यकों का ख्याल रखे। बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग के लिए मोर्चा खोल दिया है। रामनवमी से लगातार देश के दो बड़े राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल रामनवमी के हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। दोनों राज्यों के अलग अलग हिस्सों में बम फेंके गए, कई राउंड फायरिंग हुई। हिंसा और आगजनी में कई लोग घायल भी हुए। कई शहरों में स्कूल, इंटरनेट भी बंद है। धारा 144 भी लागू की गई है। बता दें कि दोनों सूबे में करीब 187 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी है जो कि इन उपद्रव में शामिल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी में फैली हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है और ये सब ममता बनर्जी के सरकार में जानबूझकर करवाया जा रहा है। केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और बंगाल में स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपको बता दें, वहीं बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ट्विटर पर लिखते हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस की निगरानी में पथराव हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि रमजान के दौरान मुस्लिम कोई गलत काम नहीं करते। ये नहीं भूलना चाहिए कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के दौरान कोलकाता ने खून बहाया था और वो रोजा का 16वां दिन था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी आईटी हेड के अमित मालवीय लिखते हैं, आग से खेल रही हैं ममता बनर्जी। उन्होंने अब हनुमान जयंती शोभा यात्राओं के दौरान हिंसा की चेतावनी दे दी है। अगर वो जानती हैं कि हिंसा होगी तो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री के रूप में वह हिंदुओं को निशाना बनाने और परेशान करने के अलावा क्या कर रही हैं? उन्हें पक्षपात पूर्ण बयान देने से बचना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि क्या 60% मुस्लिम आबादी वाली सागर दिघी सीट पर हाल ही में मिली करारी शिकस्त ने ममता बनर्जी को विचलित कर दिया है? क्या ये सच है कि कांग्रेस और लेफ्ट के इन इलाकों में पैठ बढ़ती जा रही है और मुस्लिम टीएमसी के हाथ से छिटकती जा रही है? रमजान और रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी के बयान क्या इसी डर का हिस्सा है? कहीं ना कहीं जिस तरीके से सागर दिघी सीट पर जो हार मिली है उसकी ओर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय इशारा कर रहे हैं और उनका कहना है कि शायद इसी वजह से एक खास समुदाय पर ज्यादा फोकस ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है और वो बार बार उनका बचाव करती हुई दिखाई दे रही हैं ताकि जो एक खास वोट बैंक का समुदाय है उनसे नाराज ना हो और आने वाले चुनाव में उनका फायदा हो। लेकिन शायद देश की जनता जो है तमाम हिस्सों में बटी हुई है, अलग अलग वर्ग और समुदाय से आती हैं, तो ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति करने से ममता बनर्जी का काम नहीं चलने वाला, राजनीति नहीं चलने वाली। खासकर एक समुदाय को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी बार बार ऐसे बयान दे रही हैं, बार बार पक्षपात पूर्ण तरीके से जो बयान दिया जा रहा है उसको भी लेकर के लोग ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।